हेलो एवरीवन, कुक विद सारिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू। आज हम इन लड्डुओं को गोंद और गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। सर्दियों में गोंद और गुड़ दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। गोंद में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और गुड़ जो है उसमें बहुत सारा आयरन होता है। आप सर्दियों में एक बार इन लड्डुओं को बनाइए और पूरी सर्दियों तक आप इनको स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं गोंद के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गोंद के टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे गैस के ऊपर एक हैवी बेस की कढ़ाई। हम ऐसी कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर जिसका थोड़ा सा तला जो है वो भारी हो। गैस की फ्लेम को इस समय हम लो रखेंगे और इसमें सबसे पहले हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। लड्डू और मिठाई जो भी बनाए जाते हैं वो देसी घी में ही बनाए जाते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब ये मैंने ली है गोंद। ये मैंने 1/4 कप गोंद ली है। अब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें गोंद डालना है, एक साथ हम इसको बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को इस समय हम लो मीडियम रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गोंद को फ्राई कर लेंगे। अगर आप एक साथ सारा गोंद डाल देंगे तो गोंद आपस में चिपक जाएगा और अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएगा। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है। जब गोंद हमारा फ्राई हो जाता है तो वो इस तरह से फूल जाता है। अगर हम हाई फ्लेम पर गोंद को फ्राई करेंगे तो गोंद का हमारा बाहर से तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और फिर हमारे दांतों में वो चिपकेगा। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरह से हम घी को बचाते हुए गोंद को प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हुआ है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको इस तरह से तोड़ रहे हैं तो देखिए ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए मैं पूरे गोंद को फ्राई कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरे गोंद को इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं कुछ बादाम, कुछ काजू और ये मैंने लिए हैं मखाने और मैंने लिए हैं साथ में किशमिश। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हो उसको डालें और जो पसंद ना करते हो वो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब हमारा जो घी बच गया था उसमें मैं काजू ऐड कर दूंगी। गैस का फ्लेम हमें इस समय लो मीडियम रखना है और साथ ही मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। इनको भी हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। लड्डू में आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे भी डाल सकते हैं बिना फ्राई किए, लेकिन जब हम फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए हम पहले ड्राई फ्रूट्स को एक बार फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमें इन्हें बहुत ही हल्का फ्राई करना है। हल्का गुलाबी होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैं इनको भी प्लेट में निकाल लूंगी। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे किशमिश। किशमिश को हम बाद में फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। 1-2 सेकंड के लिए हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। किशमिश हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको भी प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मखाने। आप मखानों को बिना घी के भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मखानों को हमें इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर आपको घी कम पड़े इन सभी चीजों को फ्राई करते समय तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद हम सेम कढ़ाई लेंगे और इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा। ये मैंने 1/4 कप नारियल का बुरादा लिया है। गैस के फ्लेम को इस समय हम लो रखेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप घर में जो गोला होता है उसको भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। नारियल के बुरादे को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इस समय हमें घी तेल का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। लो फ्लेम पर हम इसको भी हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे।
नारियल के बुरादे को भी हमने हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। नारियल के बुरादे को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है हल्का गुलाबी होने तक। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम फिर से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी के मेल्ट होते ही मैं इसमें डालूंगी आटा। ये मैंने आधा कप आटा लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये वही गेहूं का आटा है। गैस का फ्लेम इस समय हमें लो रखना है और आटे को हम घी में अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पर। आटे को भूनते समय आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आटे को लो फ्लेम पर ही भूनें, तभी हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से भून पाएगा। आटे को आप जितना अच्छे से भून लेंगे, हमारे जो लड्डू हैं वो उतने ही बढ़िया बनेंगे। लो फ्लेम पर मैंने आटे को अच्छे से भून लिया है। आटे से बढ़िया खुशबू भी आ रही है और इसका कलर हल्का गुलाबी भी हो गया है। आटे को बस हमें इतना ही भूनना है। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लूंगी। आटे को भी मैंने उसी प्लेट में निकाल लिया है जिसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट को निकाला था। सभी चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम गोंद को थोड़ा सा पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। गोंद को मैं मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो गोंद का टेस्ट है वो इसी तरह से बढ़िया आएगा लड्डू में। इस तरह से हम गोंद को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। गोंद को मैंने इस तरह से पूरा क्रश कर लिया है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप एक कटोरी के बैक साइड से भी इस तरह से इसको क्रश कर सकते हैं, तब भी आसानी से क्रश हो जाएगा। गोंद को हमने क्रश कर लिया था। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें मैं अपने बादाम और काजू को डाल दूंगी और इनको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी को पल्स पर चलाते हुए रुक रुक कर हमें इनको दरदरा पीसना है। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, रुक रुक कर हमें मिक्सी को चलाना है पल्स पर, फिर हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। मैंने बादाम और काजू को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसी तरह से हम मखाने को भी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। मखानों को भी मैंने इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। सभी चीजें हमने तैयार कर ली हैं लड्डू बनाने के लिए। अब हम रखेंगे गैस के ऊपर सेम कढ़ाई और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1-2 चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप गुड़। मैंने आधा कप आटा लिया था और 1 कप मैं गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को मैंने हाथों से पहले क्रश कर लिया था। गैस के फ्लेम को हमें इस समय लो रखना है। पानी हमने इसमें इसलिए डाला था जिससे कि हमारा जो गुड़ है वो नीचे जले ना। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। इस समय हम घी डालेंगे तो उससे जो है हमारे जो लड्डू बनेंगे उसमें बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आएगी। इस समय हमें फ्लेम को लो मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। हमें इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस हम इसमें एक उबाल आने देंगे। गुड़ में हमारे बॉईल आ चुका है। गैस के फ्लेम को इस समय हम ऑफ कर देंगे। हमें गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें अपनी सभी चीजों को ऐड कर देंगे। अब मैं कढ़ाई में ही डाल रही हूँ आटा जो हमने भून कर रखा था और साथ ही नारियल का बुरादा। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी गोंद। सभी चीजों को हम गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस काम को हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गुड़ हमारा बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इसको चलाते हुए मैंने सभी चीजों को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इस समय देसी घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जब आप इस तरह से डालेंगे तो आपके लड्डू में और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। हमारी सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने पूरे मिक्स को प्लेट में निकाल लिया है। अब जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हम इसको आसानी से छू पाएं, उस समय हम इससे लड्डू बना के तैयार करेंगे। हमें इसको पूरा ठंडा नहीं करना है। हमारा मिक्स हल्का ठंडा हो चुका है। हल्के गर्म में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में हमें परेशानी होगी। हाथों को हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। लड्डू आप इसके थोड़े छोटे थोड़े बड़े किसी भी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा गोंद का लड्डू कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम अपने सारे गोंद के टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे।
जब आप इस तरह से गुड़ और गोंद से लड्डू बनाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। गोंद जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सर्दियों में आप इस तरह से गोंद के लड्डू खाएंगे तो वो हमारे कमर दर्द, जोड़ों के दर्द सभी में बहुत ही फायदा करता है। और गुड़ जो है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप भी इस तरह से सर्दियों में गोंद और गुड़ से लड्डू जरूर बनाइए। ये हमारी बॉडी को गर्मी भी प्रदान करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और हमें रोगों से लड़ने में भी बहुत ही सहायक होते हैं। तो आप भी इस तरह से लड्डू बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।